क्या क्या कह रही है तू? राजवीर यहाँ आया था? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे शहर आए और मुझसे ना मिले। कोई गलतफहमी हुई है तुझे। रूही को अपनी सहेली सानवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरे, मैंने बात की है उससे, साथ में उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। सानवी ने फ़ोन रख दिया, लेकिन रूही का दिमाग घूम चुका था। पत्नी और बच्चे, मतलब नलिनी भी आई थी। वो भी उससे नहीं मिली, पर क्यों? नलिनी को तो उसके और राजवीर के संबंधों के बारे में सब मालूम है। फिर क्यों उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड इतने सालों बाद उसके शहर आई और उससे मिलने तक नहीं आई? नलिनी और राजवीर क्या छिपा रहे हैं उससे? रूही मन से इतनी अशांत हो गई कि उसका ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। उसने ऑफिस में फ़ोन कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं और धम से सोफे पर पसर गई। कुछ ही देर में उठकर टहलने लगी, फिर लेट गई और जब किसी तरह चैन न आया तो हार्ड डिस्क लेकर बैठ गई, जिसमें उसके अतीत के पन्ने, उसकी यादें फ़ोटोग्राफ्स बनकर सहेजी हुई थीं। जब डिजिटल फ़ोटो का ज़माना नहीं था, तब की फ़ोटो भी स्कैन करके हर साल का एक फ़ोल्डर बनाकर बड़े सुंदर ढंग से और मन से सहेजी थी राजवीर ने। फ़ोटोज़ राजवीर का फ़ैशन भी है और करियर भी। बहुत शौक़ है उसे खूबसूरत लम्हे यादों के रूप में कैद करके रख लेने का। इसलिए तो उसके जन्मदिन पर उसे आईफ़ोन गिफ्ट किया था उसने, सबसे अच्छे कैमरे वाला। ये रूही का शौक़ है राजवीर को उसका मनपसंद गिफ्ट देकर उसके चेहरे पर आने वाली खुशी देखना। हार्ड डिस्क के पहले फ़ोल्डर में पहली ही फ़ोटो है। बीच में राजवीर और दोनों तरफ उसके कंधे पर हाथ रखे रूही और नलिनी। लगभग 8 साल की थी वे दोनों, और राजवीर लगभग 11 साल का। जब वे पहली बार मिले थे, रूही ने ध्यान नहीं दिया कि ये फ़ोल्डर भी 8 नंबर से शुरू हुए और हर फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर था जिसमें सिर्फ उन तीनों की ही फ़ोटो थी। उसका नाम हम तीन रखा था। राजवीर ने रूही को आज भी याद है वो दिन जब वो अपने मम्मी पापा के साथ रिक्शे पर बैठी हुई उस कॉलोनी में आई जिसमें नलिनी रहती थी। रिक्शे में आगे उसके मम्मी पापा और भाई बैठे थे और वो पीछे की तरफ से रूही के होठों पर अतीत की उन यादों को जीती एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। तब लोग ज़्यादातर रिक्शे पर चलते थे और 4 लोगों का परिवार ऐसे ही बैठा करता था। समय कितनी तेज़ी से बदलता है कि अब उन दृश्यों की कल्पना भी नहीं करना मुश्किल हो गया है। उसके साथ ही एक और रिक्शा रुका था। उसमें भी ठीक उन्हीं की तरह एक परिवार बैठा था। तभी दूसरे रिक्शे से पीछे बैठा उसी की उम्र का लड़का कूदकर उतरा और दोनों रिक्शों के साथ उनके बीच में खड़ी नलिनी की फ़ोटो निकाल ली। तब इस उम्र के बच्चे के हाथ में कैमरा देखकर सब अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। तीनों को पता चला कि उनका स्कूल एक ही है। और फिर क्या था, कॉलोनी का क्लब हाउस, खेल के मैदान, स्कूल बस से लेकर स्कूल तक तीनों ऐसे दोस्त बने कि उनकी मिसालें दी जाने लगी। पर नलिनी से उसकी दोस्त हमेशा कुछ ज़्यादा रही, कारण राजवीर उनसे कुछ बड़ा था और लड़का होने के कारण भी कुछ हिचक बीच में आ ही जाती थी। दिन बदले, वक्त बदला और एक दिन सब कुछ बदल गया जब 2 पक्की फ्रेंड्स ने एक दूसरे को उस महबूब का नाम बताया जो उनकी रूह की गहराइयों तक उतर चुका था। राजवीर भी इस बात को बखूबी जानता था। उसके दिल का हाल भी कुछ वैसा ही था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अपने दिल के इस ढीठ बच्चे से, चाहे कितने भी प्यार से या डांट डपट कर पूछूं, लेकिन मुझे तुम दोनों में से किसी एक का नाम नहीं बताता। ये इस पर तुम दोनों ही की तस्वीर एक साथ ऐसी छपी है कि ये उन्हें अलग ही नहीं कर पाता।
फिर दोनों ने ये फैसला राजवीर पर ही छोड़ दिया कि वो किसे अपनी ज़िंदगी से निकालेगा और किसे अपना जीवन साथी बना। और राजवीर ने उन पर। रूही आज भी उन दिनों का अपने दिल का हाल सोचती है तो सिहर उठती है। राजवीर के अपनी ज़िंदगी से निकल जाने के नाम से ही पगला जाती थी। उसका दिल नलिनी को तो जैसे दौरे से पड़ने लगते थे। वो वैसे भी बचपन से ही कमज़ोर सी थी, मानसिक आघात कतई सहन नहीं कर पाती थी। वो हर समय रोती रहती थी क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि राजवीर आखिर में रूही को ही चुनेगा, क्योंकि नलिनी का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वो एक घरेलू लड़की थी और रूही मॉडल बनना चाहती थी। उस राह पर सक्सेस भी मिलने लगी थी उसे। राजवीर ने तो बचपन से फोटोग्राफी को ही करियर के रूप में चुन लिया था। दोनों के करियर कंपैटिबल भी थे और कहीं न कहीं दोनों के बीच बहुत सी ऐसी बातें थीं जिनसे नलिनी अनजान थी। बड़े शहर के रहन सहन की, वहाँ की खुशियों और दिक्कतों की, खुलेपन और मस्ती की, संघर्षों और अचीवमेंट की, बाहर की जिस दुनिया में वे जीने के आदी बन रहे थे वो नलिनी के सामने कभी खुली ही नहीं थी। तभी उनकी ज़िंदगी में वो मोड़ आया जब इत्तेफाक से राजवीर को अपने ही शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी और परमानेंट जॉब मिल गई, जिसमें मुंबई टूर पर जाते रहना भी काम में शामिल था। उसे वो मौके मिल गए जिससे उसका मुंबई में सेटल होना पक्का हो गया। तब आया उन तीनों की ज़िंदगी में वो अनोखा मोड़। तीनों ने मिलकर वो अनोखा और अविश्वसनीय फैसला किया जो उसके पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने वाली पक्की सहेलियों ने सच में एक दूसरे के साथ अपनी जान बांटकर उस मुहावरे को अर्थ दे दिया। तय हो गया कि नलिनी राजवीर से शादी करेगी और जब राजवीर अपने साइड बिजनेस के सिलसिले में मुंबई आएगा तो अपना पूरा समय रूही को देगा। आज तक रूही को लगता था कि सब कुछ तो है उसके पास, मनपसंद करियर, अपने ढंग से जीवन जीने की आज़ादी और लिव इन में राजवीर जैसे बेपनाह प्यार करने वाले साथी का साथ। लेकिन अब जैसे उसे लग रहा है कि उसके दोनों हाथ खाली हैं, वो छली गई है। शादी के कुछ समय बाद ही राजवीर ने बड़े प्यार से समझाया था उसे कि नलिनी से ऐसी कोई बात न करे जिसमें उसके वहां आने या उससे मिलने का जिक्र हो। दरअसल नलिनी के कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो स्पीकर पर ही बात करती है फ़ोन पर, और मेरे घर का हाल तो तुम जानती ही हो। बड़ा सा संयुक्त परिवार है। प्राइवेसी नाम की चीज़ से तो जैसे नफ़रत है। मेरे परिवार को हमने जो स्वीकार किया है उसे घर के बड़े कतई स्वीकार नहीं कर सकते, तुम समझ रही हो ना। तब राजवीर के प्यार में पागल रूही को लगा कि वो ठीक ही कह रहा है। वैसे भी उसका रिश्ता तो सौतन का हो गया है नलिनी के साथ। अपने और राजवीर के संबंधों के बारे में कुछ भी कहना उसे टीस तो मारेगा ही। जैसे उसके मन में एक कसक सी उठती है जब ध्यान आ जाता है कि राजवीर किसी और का भी है। वो भी तो राजवीर और नलिनी की कोई बात उठने देना पसंद नहीं करती। फिर उसके पास तो करियर, लाखों फैंस, नाम और अपना कहा जाने वाला पैसा है। बेचारी नलिनी के पास तो रूही के मन में चलती फिल्म झटके से रुक गई। क्या नलिनी? उसने झटके से उसे फ़ोन लगाया और हाल चाल के बाद सीधे मुद्दे पर आ गई। नलिनी, क्या करूं? अब करियर मिल गया तो अकेलापन खलने लगा है। नलिनी चहक उठी। मैं तो कब से तुझसे इस विषय पर बात करना चाहती थी, पर राजवीर ने मना किया। उसने कहा कि तूने कहा है कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से जाना चाहते हो तो जाओ, पर कभी खुद को ग्लानि से निकाल के लिए मुझसे शादी या प्यार की बात की
तो मैं दोस्ती भी तोड़ दूंगी, इसलिए मैंने कभी रूही शॉक्ड रह गई। तो राजवीर ने दोनों से झूठ बोला। मेरा यकीन कर, जब मैंने राजवीर को कसम देकर तुझसे कभी प्रेम की तरह न मिलने के लिए मनाया तो इसमें मेरी जलन नहीं थी। मैं चाहती थी कि तू जिंदगी में आगे बढ़े और सिर्फ तुझे चाहने वाले साथी के साथ वो सब पाए जो हर लड़की डिजर्व करती है। नलिनी बचपन की तरह नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और रूही समझ नहीं पा रही थी कि वो इस छलावे पर चकित है या दुखी। उसके मन में राजवीर और नलिनी के लिए गुस्सा है या अपनी मूर्खता पर उफ। उसे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि उसके मन में इतना आक्रोश क्यों उबलने लगा। अचानक ये जानकर कि नलिनी उसके और राजवीर के रिश्ते से अनजान है, क्या इसलिए कि जिस दौलत पर वो साझे की समझकर गर्व कर रही थी वो अचानक चोरी की बात दी गई है, या इसलिए कि आज वो अपनी नज़र में वो हो गई है जो कोई भी लड़की कभी कहलाया नहीं जाना चाहती। पर ये सब तो उसे पहले सोचना चाहिए था। बचपन की खिलौने की तरह आपस में लाइफ पार्टनर नहीं बांटा जा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।